तो गाइस आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो प्राइवेट सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सभी को पता है आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढते हैं जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। और बेसिकली आजकल ऐसा ही देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट में बहुत ही लिमिटेड जॉब रह चुकी हैं, क्योंकि जो है भी उसको भी गवर्नमेंट हटा दिया, वहाँ से बाहर कर दिया। प्राइमरी का एक बहुत बड़ी उम्मीद थी सभी बीएड धारियों को, लेकिन वहाँ से भी आपको बाहर कर दिया गया फाइनली। अब गाइज अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में अब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 6 to 8 के टीचर्स और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जहाँ पर बीएड मांगा जाता है। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बीएड करके क्या हम उतना ही सैलरी उठा सकते हैं जितना एक गवर्नमेंट स्कूल में हमें मिलता है, या गवर्नमेंट जॉब में जितना मिलता है क्या उतना ही सैलरी प्राइवेट में भी पॉसिबल है? प्राइवेट में भी पॉसिबल है, आप उतना ही सैलरी प्राइवेट में पाते हैं। इनफैक्ट अगर प्राइमरी के टीचर्स की बात करें तो उससे ज़्यादा भी सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है अगर आपके पास एक ठीक ठाक नॉलेज है तो। गाइस कैसे इनकी वैकेंसीज आती है, कैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में, कैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, कब इनकी वैकेंसीज आती है, कैसे आपको पता चले। बेसिकली जब प्राइवेट जॉब की बात आती है तो लोगों को यही लगता है कि प्राइवेट जॉब रेफरेंस के थ्रू होता है। कोई अगर आपके जान पहचान वाला है तो आपकी लगवा देता है जॉब और आप जाके वहाँ पर जॉब करने लगते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आप किसी को नहीं जानते हैं और आपको किसी को जानना भी नहीं है, आप कैसे जॉब्स को यहाँ से ढूंढोगे और कैसे अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी बातें करूँगा। गाइज़ मेरे बारे में भी आप सभी को पता है, मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है। बट जो लोग पहली बार वीडियोस वॉच कर रहे हैं, आप सभी को पता है मैं भी बीएड किया हूँ, मेरा भी टेट सीटेट क्लियर है, बट वैकेंसीज आ नहीं रही थी तो उसका वेट किया जा रहा था और आई भी नहीं, और यहाँ तक कि अभी प्राइमरी से बाहर भी कर दिया गया। बट गाइज़ मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, मैं इसके पहले कोचिंगों में पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है या कैसे और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कैसे पढ़ा सकते हैं, और मे बी कि आपको सैलरी भी जो मिले उस सैलरी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आपको सैलरी मिले, उस सैलरी पे भी आप वर्क कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बट कैसे कैसी वैकेंसी जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल पे बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको ऐसे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, आपके बीएड के इन्फॉर्मेशन भी, साथ ही साथ कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर अप्लाई करके आप टीचिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से इंटरव्यू देना है, वो सारे फेस मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना, प्रॉपर तरीके का जो गाइडेंस होगा गाइस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट मैं एक हो सकेगा तो ग्रुप भी बनाऊंगा, टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन करना। वहाँ जो वैकेंसीज आती रहेंगी मैं वहाँ भी डालता रहूँगा, तो आप जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस अगर आज मैं बात करूँ तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन सारे कॉलेजों में अब जो टीचर्स रखे जा रहे हैं, जो रिप्यूटेड कॉलेज हैं, मैं गाँव की कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ कि गाँव में जो स्कूल होते हैं, मैं कॉलेज और स्कूल की बात कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूल जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं गांव में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर आज भी टीचर 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, मैक्सिमम 10-12 हज़ार पे ही जॉब कर रहे हैं, यानी 15,000, 16,000 शायद रेयर केस में टीचरों को मिलता है जो गाँव के स्कूल हैं। इनफैक्ट जो जिले स्तर में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ मेरे दोस्त वगैरह पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी 10-12 ही सैलरी वहाँ पर मिल रही है। ऐसी मतलब बहुत ही कम कॉलेज हैं जहाँ पर 30+ सैलरी आपको दिया जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं कॉलेजों की बात करूँगा जो रिप्यूटेड कॉलेज होते हैं, उनकी वैकेंसीज आती हैं, वो किसी के रेफरेंस से अपने आप भर्ती नहीं लेते हैं, वो भर्ती लेते हैं आपके इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन होता है प्रॉपरली। अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आपको सिलेक्शन होता है। अब जैसे जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज हैं, वो कॉलेज अगर आपके जिले में है, आपके तहसील स्तर पे हैं, या आपके आसपास के शहर में है, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जितने भी आपके सीबीएसई कॉलेज हैं उन कॉलेजों में जाके आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। उन सारे कॉलेजों में वैकेंसीज आती हैं अप्रैल के मंथ में, अप्रैल मई तक आपकी वैकेंसी चलती है, क्योंकि आप सभी को पता है अप्रैल से आपका जो पुराना सत्र होता है बीतता है और नया सत्र स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम बहुत सारे टीचर्स छोड़ के अपनी जॉब को दूसरी जॉब लेते हैं, क्योंकि जब आप एक प्राइवेट जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो मे बी आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आपको एक अच्छा पैकेज दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज आपको ऑफर करते हैं, तो आप यहाँ पर छोड़ते हैं। तो वैकेंसीज लगभग कॉलेजों में होती है, लगभग यूनिवर्सिटीज़ में होती है, हर जगह होती है। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे हर एक कॉलेज में जमा करें, हर एक कॉलेज में सबमिट करें। आपके रिज्यूमे जो होना चाहिए वो प्रॉपर बना होना चाहिए। रिज्यूमे कैसे बनाना है उसको भी मैं एक दिन बता दूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल से ही एक प्रॉपर रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे रेडी कर लेना है।
तो आप एक अपना रिज्यूमे बनाएं। रिज्यूमे में सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंशन करें। फ्रेशर हैं तो फ्रेशर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू दीजिए। उनके कॉलेजों में इंटरव्यूज़ होते हैं, अगर आप इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो 101% आपका सिलेक्शन होता है। और जितने भी सीबीएसई कॉलेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, वो सारे कॉलेज बीएड धारियों को ही रखते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तभी आपके लिए वहाँ पर वैकेंसी है। अगर आपने बीएड नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनली वहाँ पढ़ाने के लिए आपके पास बीएड मस्ट है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बीएड करने के बाद आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और जो सैलरी वहाँ पर स्ट्रक्चर होती है मिनिमम 30,000, 30+ सैलरी ही आपको मिलती है। इससे कम सैलरी कभी भी वहाँ पर नहीं मिलती है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज होते हैं, अगर आप वहाँ पर बीएड कर रखे हैं, बट उनके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो बहुत बेसिक भी नहीं, मॉडरेट लेवल की, एडवांस लेवल की अगर नहीं आ रही तो मॉडरेट लेवल में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इतनी आनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकें और रिप्लाई कर सकें इंग्लिश में। क्लास में जो पढ़ाना होता है, क्लास का जो मोड ऑफ टीचिंग होता है, बेसिकली अगर सीबीएसई बोर्ड का कॉलेज है तो वहाँ पर इंग्लिश में ही होगा। बट अगर हिंदी बोर्ड की भी क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, जैसे अगर मैं जिले स्तर की बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो सीबीएसई है बट क्लासेस वहाँ पर लगभग हिंदी में चलती हैं। तो वहाँ पर आपका जो कंटेंट्स की डिलीवरी होगी वो हो सकता है कि आपका बाइलैंग्वेज हो जाए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों करें। बट जो प्रॉपर सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज हैं वहाँ पर तो इंग्लिश में ही चलता है। अगर आप इंग्लिश में डिलीवरी कर रहे हैं देन आपको ए पैकेज मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के जो सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों का पैकेज 30+ से स्टार्ट होता है, 30 से स्टार्ट होता है। बट अगर आप साउथ में देखते हैं, साउथ के जो कॉलेज हैं 12th क्लास के या 10th के, वहाँ पर मिनिमम पैकेज आपका 50,000 है। जितने भी कॉलेज हैं लगभग आपको 50,000 से स्टार्टिंग करते हैं जो साउथ के कॉलेज हैं। अगर आप 10th और 12th के टीचर्स बनते हैं, बीएड आपने कर रखा है, इंग्लिश बोलनी आ रही है, तो आपका मिनिमम जो है 50,000 सैलरी होता है, 50,000। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त हैं जो कि साउथ में पढ़ा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो तो हिंदी को तो हिंदी में पढ़ाना है। उनकी सैलरी 45,000 है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। एक कॉलेज है वहाँ पर हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली मैथ सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, तो हिंदी को तो हिंदी में पढ़ाना है, बट सीबीएसई बोर्ड में बाकी सारे भी सब्जेक्ट को आपको इंग्लिश में पढ़ाना होता है। तो उन सब्जेक्ट के टीचर्स को बनने के लिए आपको आना चाहिए इंग्लिश, बट अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी आना चाहिए। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ इंग्लिश और हिंदी का रहता नहीं है, टर्म्स यूज होते हैं, बट थोड़ा बहुत इंग्लिश कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और मिनिमम 50,000। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें गाइस, जहाँ पर आपका बीएड उतना मैटर नहीं करता है, आपका मास्टर डिग्री मैटर करता है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो जो बीटेक टेक के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब मिलती है। बट अगर आपने पीएचडी किया या पीएचडी आपको वर्किंग है तो आप एसोसिएट या प्रोफेसर बनते हैं, और इनकी सैलरी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो मिनिमम आपको 35,000 प्लस ही मिलता है। बट अगर आपके पास पीएचडी डिग्री वगैरह है तो आप 60, 70, 90,000 तक भी लोग सैलरी ले रहे हैं। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो स्टार्टिंग में आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है। अब गाइस बात ये आती है कि चलो ठीक है सर, ये सारे पैकेज तो मिलते हैं, इनकी वैकेंसीज़ कैसी आती हैं, कहाँ आती है, किस तरीके से हमें पता चले कि इनकी वैकेंसी आई हुई है। गाइस आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है, कहाँ वैकेंसीज़ देखनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है लिंक्डइन, जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको जब मैं प्रॉपरली समझाऊंगा तो यहाँ पर वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली लिंक्डइन ऐप का एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, जो नेक्स्ट ही वीडियो होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा वही होगा। उसमें आपको मैं प्रॉपरली बताऊँगा कि Indeed.com, Naukri.com और जो अपना ये है लिंक्डइन है, इन सब पे प्रोफाइल रेडी कैसे करें, कैसे अपने रिज्यूमे अपलोड करें। उसके बाद आपको दिखाऊंगा बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो वहाँ पर आई होती है और आप उन सारी वैकेंसीज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको उनके वीडियोज़ भी डालता रहूँगा कि अभी कहाँ पर सीटें हैं। ओके गाइस, तो आप अगर चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अपने करियर को अच्छा कर पाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको यहाँ पर डेली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं कि कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।